अगर पाकिस्तान के साथ समर्थन में अगर आप देख सकते हैं तो उंगलियों पे गिने हुए 3-4 देश हैं, या चाइना है, अजरबैजान है और तुर्की है। 1-2 देश और हो सकते हैं जो भी छिपे रहे, उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो भारत के सामने आए पाकिस्तान का साथ देने। और जहाँ तक इंडिया की बात है, रसिया है, इजराइल है, मैं 25 देश के नाम गिना दूंगा जो भारत के साथ खड़े हैं। और केवल भारत के साथ नहीं खड़े, क्योंकि भारत का जो फैसला है वो आतंकवाद के खिलाफ है। भारत का जो ऑपरेशन है वो आतंकवाद के खिलाफ है। पूरा विश्व पाकिस्तान के आतंकवाद से ग्रसित है, क्योंकि पाकिस्तान की जो छवि है पूरे विश्व पटल पर ये पूरा उजागर हो चुकी है कि पाकिस्तान पूरे विश्व में आतंकवाद की नर्सरी चलाता है। लेकिन आज जब पाकिस्तान का सपोर्ट में अजरबैजान और तुर्की आ गया है तो भारत को उसका बदला लेना चाहिए। 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया था, महाभूकंप उसको हम कह सकते हैं, तो ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने मदद दिया था तुरंत। S-17 जो विमान के द्वारा दवाइयों का खेप, अनाजों का खेप, यहाँ तक कि हमारे यहाँ भारतीय सैनिक भी वहाँ मदद के लिए गए थे। ये वसूल है कि जो भी गद्दार होता है उसको माफ़ नहीं किया जाता। अब भारत की परंपरा है, पहले दोस्ती करो, अगर वो दोस्त से मानता है तो ठीक है, अगर जिस भाषा में वो समझता है उसको उस भाषा में समझाया जाए। तुर्की है क्या भारत के मुकाबले में? समझ लीजिए वो कुछ भी नहीं। बात बताइए, जब तुर्की से अगर बहिष्कार करेंगे इंपोर्ट का तो सेब और मार्बल जैसे बड़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आती हैं। अगर बहिष्कार करेंगे तो तकरीबन 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए सालीना जो एक तरीके से टर्नओवर होता है वो कम होगा। यहाँ पे मार्बल्स का रेट बढ़ेगा, सेब का रेट बढ़ेगा, तो इसको किस तरीके से आगे भारत सरकार यदि तुर्की और अजरबैजान के संधियों को समाप्त करता है तो देश का एक एक नागरिक देश के सरकार के साथ खड़ा है। हमें महंगाई मंजूर है, लेकिन दुश्मनों का जो है सहयोग नहीं मंजूर है। हम दुश्मनों से कोई सहयोग नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर के निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रवैया जो दिखाया है, निश्चित रूप से जो हमारे दुश्मन का दोस्त है वो भारत का कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जब से पाकिस्तान का साथ तुर्की और अजरबैजान दिए हैं उसके बाद से ही भारत में हर जगह पर तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार किया जा रहा है, चाहे वो व्यापारिक समझौते के अंतर्गत हो, चाहे वहाँ पे टूरिज्म के अंतर्गत हो। यहाँ पे हमारे साथ अभी गोरखपुर में हम मौजूद हैं, जिलाधिकारी कार्यालय पर यहाँ पे लोग मौजूद हैं और हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के बैनर तले लोग यहाँ पे जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं, राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के थ्रू। तो यहाँ पे इन लोग से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि तुर्की जिस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट किया और भारत के सपोर्ट में नहीं दिखा, और तुर्की का मदद जब जब ज़रूरत पड़ी है भारत करता आया है, अब इस लिहाज से क्या कहेंगे कि अब जो तुर्की है वो बार बार छुरा घोंपने का काम करता है? देखिए, भारत ने हर देश को अपना दोस्त समझा है। 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया था, महाभूकंप उसको हम कह सकते हैं, तो ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने मदद दिया था तुरंत। S-17 जो विमान के द्वारा दवाइयों का खेप, अनाजों का खेप, यहाँ तक कि हमारे यहाँ भारतीय सैनिक भी वहाँ मदद के लिए गए थे। क्योंकि भारत एक सहिष्णु देश पहले से सब लोग जानते हैं, हमारी सभ्यता ऐसी रही है कि हम आगे से बढ़ के लोगों की मदद करते हैं। उसी निमित्त हम लोगों ने हर एक राष्ट्र को मदद किया। लेकिन आज जब पाकिस्तान का सपोर्ट में अजरबैजान और तुर्की आ गया है तो भारत को उसका बदला लेना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से भारतीय नागरिक होने के नाते मैं खुद भी सोचूंगी कि मैं बहिष्कार करूंगी तुर्की का, अजरबैजान का। जो घूमने जाते हैं वहाँ से जो माल आयात होता है, तो प्रत्येक व्यावसायिक संगठनों से भी मेरा ये निवेदन है और राष्ट्रपति महोदया को हम लोग ज्ञापन दे करके ये आवेदन करना चाहेंगे कि तुर्की के साथ आयात और निर्यात का जो भी है बाइकआउट किया जाए, ताकि हम भारत को समर्थित करते हुए भारतीय सेना को मनोबल को बढ़ाएं और भारत की सेना पूरे मनोबल के साथ ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो काम कर रही है, जो भारत की बेटियों को न्याय दिलाने का काम कर रही है, पाकिस्तान के जो आतंकियों को मारने का काम कर रही है, उनको मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है, उसका समर्थन हम करते हैं। और हम हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के सभी लोग, सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी यही ज्ञापन के साथ माननीय DM साहब के साथ पास आए हैं और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए। एक बात बताइए, जब तुर्की से अगर बहिष्कार करेंगे इंपोर्ट का तो सेब और मार्बल जैसे बड़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आती हैं। अगर बहिष्कार करेंगे तो तकरीबन 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए सालीना जो एक तरीके से टर्नओवर होता है वो कम होगा। यहाँ पे मार्बल्स का रेट बढ़ेगा, सेब का रेट बढ़ेगा, तो इसको किस तरीके से आगे? देखिए, भारत के लोग महंगाई से नहीं डरते। भारत के लोग के अंदर जो राष्ट्रभक्ति की भावना है, निश्चित रूप से
राष्ट्रभक्ति की भावना महंगाई पे भारी पड़ती है। और भारत के लोगों ने जिस प्रकार से एकता और अखंडता दिखाते हुए भारत की सेना के साथ खड़े हुए हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारत सरकार यदि तुर्की और अजरबैजान के संधियों को समाप्त करता है तो देश का एक एक नागरिक देश के सरकार के साथ खड़ा है। हमें महंगाई मंजूर है, लेकिन दुश्मनों का जो है सहयोग नहीं मंजूर है। हम दुश्मनों से कोई सहयोग नहीं लेना चाहेंगे और गद्दारी मंजूर नहीं है। जिस प्रकार से तुर्की ने इतना मदद किया गया भूकंप में, जिस प्रकार से छोटे भाई का बड़ा भाई मदद करता है, उस प्रकार से मेरी सरकार ने, भारत की सरकार ने मदद किया था। लेकिन जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर के निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रवैया जो दिखाया है, निश्चित रूप से जो हमारे दुश्मन का दोस्त है वो भारत का कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि देश का एक एक नागरिक मन बना चुका है कि अब तुर्की और अजरबैजान के सामानों का हम बहिष्कार करेंगे, भले ही हमें महंगाई झेलना पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि हम सशक्त प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री सशक्त प्रधानमंत्री हैं, वो कोई ना कोई एक रास्ता जरूर निकाल लेंगे। क्या मुझे लगता है कि वहाँ से टाइल्स नहीं आता? पाकिस्तान के साथ कई देश इस समय खड़े रहे जब अभी ये मामला पूरा चल रहा था और भारत के साथ जो है सब उदासीन दिखे और तटस्थ दिखे, तो इस एक कह सकते हैं कि भारत जो है वो एक मजबूत चीज़ पेश करने की कोशिश में तो है, लेकिन देश उसके साथ खड़े नहीं है, तटस्थ हैं। मतलब भारत के साथ ऐसा नहीं है कि वो बहुत कठोर रवैया अपना रहे हैं, लेकिन एक साथ देने वाला रवैया भी नहीं अपना। देखिए, एक बात जान लीजिए, भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी है। अगर पाकिस्तान के साथ समर्थन में अगर आप देख सकते हैं तो उंगलियों पे गिने हुए 3-4 देश हैं, या चाइना है, अजरबैजान है और तुर्की है। 1-2 देश और हो सकते हैं जो भी छिपे रहे, उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो भारत के सामने आए पाकिस्तान का साथ देने। और जहाँ तक इंडिया की बात है, रसिया है, इजराइल है, मैं 25 देश के नाम गिना दूंगा जो भारत के साथ खड़े हैं। और केवल भारत के साथ नहीं खड़े, क्योंकि भारत का जो फैसला है वो आतंकवाद के खिलाफ है। भारत का जो ऑपरेशन है वो आतंकवाद के खिलाफ है। पूरा विश्व पाकिस्तान के आतंकवाद से ग्रसित है। और मुझे लगता है कि जो देश सामने नहीं आए हैं वो भी भारत का समर्थन करेंगे, और इसलिए करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की जो छवि है पूरे विश्व पटल पर ये पूरा उजागर हो चुकी है कि पाकिस्तान पूरे विश्व में आतंकवाद की नर्सरी चलाता है। आप भी कर रहे हैं तुर्की का बाइकॉट? एडवोकेट सुनील कुमार गुप्ता, दीवानी का शहरी। देखिए, तुर्की के साथ हमने दोस्ती किया, लेकिन उन्होंने गद्दारी किया। अब ये वसूल है कि जो भी गद्दार होता है उसको माफ़ नहीं किया जाता। अब भारत की परंपरा है, पहले दोस्ती करो, अगर वो दोस्त से मानता है तो ठीक है, अगर जिस भाषा में वो समझता है उसको उस भाषा में समझाया जाए। तुर्की है क्या भारत के मुकाबले में? समझ लीजिए वो कुछ भी नहीं है। जो पूरी तरीके से बाइकॉट आप लोग कर रहे हैं? पूरी तरह से ना, ये पूरे 100% बाइकआउट कर रहे हैं तुर्की का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू सुरक्षा सेवा संघ है और तुर्की और अजरबैजान का यहाँ पे बाइकआउट किया जा रहा है, चाहे वो व्यापारिक समझौते के अंतर्गत हो, चाहे वो टूरिज्म समझौते के अंतर्गत हो। वो इस तरीके से लगातार पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर इस तरीके से प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। इस पर आपके क्या सोचना है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।